प्रणाम मित्रों, ध्यानस्थ नमन। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ विवेकानंद की जीवनी के भाग तृतीय में। प्रथम भाग और द्वितीय भाग में हम देख चुके हैं और समझने की कोशिश कर चुके हैं कि प्रारंभिक जीवन विवेकानंद का किस प्रकार से था और वहाँ से लेकर रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात तक की उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के रूप में विवेकानंद ने क्या किया, घटनाएं किस प्रकार से घटी और उनका आध्यात्मिक मूल्य किस प्रकार से था। तो आइए शुरू करते हैं विवेकानंद की जीवनी के तृतीय भाग को। यह कह पाना कठिन है कि नरेंद्र ने वस्तुतः कब श्री रामकृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया। उनके प्रथम बार दक्षिणेश्वर आगमन के समय से ही श्री रामकृष्ण ने उन्हें स्पर्श करके उनके अंतर को हिलाकर उनके साथ आध्यात्मिक संबंध जोड़ लिया था। उसी समय वे अपने शिष्य के प्रति दृढ़ विश्वास एवं स्नेह भाव का पोषण करने लगे थे, परंतु नरेंद्र को उनकी स्वाधीन विचारधारा में प्रोत्साहित किया था। श्री रामकृष्ण के स्नेह ने इस अदम्य युवक पर नियंत्रण किया था तथा सांसारिक प्रलोभनों से उनकी रक्षा के लिए एक कठोर कवच का काम किया था। शिष्य को क्रमशः शंका से श्रद्धा की ओर, मनोव्यथा से आत्म सुख की ओर ले जाया गया, तथापि यह उपलब्धि इतनी आसानी से नहीं उपलब्ध हो सकी थी। श्री रामकृष्ण एक सिद्धहस्त गुरु थे, अतः अधिकार पात्र के अनुसार वे विभिन्न प्रकृति के शिष्यों को विभिन्न प्रकार की साधनाओं का उपदेश देते थे। नरेंद्र के लिए उन्होंने न तो भोजन के कठोर नियम का पालन करने पर बल दिया था, न ही किसी हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करने को कहा था। नरेंद्र के दर्शन परक मन को प्रतीक पूजा की आवश्यकता न थी, परंतु उनके विवेक, वैराग्य, संयम तथा ध्यान की साधना पर तीक्ष्ण दृष्टि रखी जाती थी। अंधविश्वास एवं मतांधता पर नरेंद्र का अन्य भक्तों के साथ प्रबल तर्क लगाकर वे आनंद पूर्वक देखते कि नरेंद्र किस प्रकार उनकी अंधश्रद्धा को छिन्न भिन्न कर देते हैं, परंतु जब वे देखते कि सौम्य राखाल की माँ काली के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते देख नरेंद्र को उन्हें धिक्कारते रहते हैं, तो वे सहन नहीं कर पाते थे। अपने गुरु भाई के ईश्वर के साकार रूपों में विश्वास को चोट पहुंचाने का उन्हें क्या अधिकार था। ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में नरेंद्र की एकेश्वरवाद तथा सगुण ब्रह्म पर निष्ठा थी। वे मानव के जन्मजात पाप में भी विश्वास रखते थे। अद्वैत दर्शन के निरूपित आत्मा के दिव्यत्व एवं अस्तित्व के अखंड के सिद्धांत उनके लिए ईश्वर निंदा के समान थे। ईश्वर एवं जीव के अभेद का विचार उन्हें कपोल कल्पना सा लगता था। अनंत भावमय ईश्वर को इस प्रकार सीमित करते देख रामकृष्ण ने उन्हें चेतावनी दी तथा ईश्वर से नरेंद्र के समक्ष अपनी वास्तविक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की। नरेंद्र इस पर मुस्कुरा कर रह गए। एक दिन वे अपने मित्र के सामने श्री रामकृष्ण के अद्वैतवाद की हंसी उड़ाते हुए कह रहे थे, वाह क्या बात है, लोटा में भी ईश्वर है, कटोरी में भी ईश्वर है, हम सभी ईश्वर है, इससे बढ़कर बेतुकी बात और क्या होगी। फिर दोनों ही ठठाकर हंस पड़े। उस समय ठाकुर यानी कि श्री रामकृष्ण उधर से ही होकर गुजर रहे थे
उनके इस हंसी का कारण पूछने पर वे पश्चाताप और सहायतापूर्वक नरेंद्र को स्पर्श कर गहन समाधि में डूब गए। उस स्पर्श ने जादू सा असर किया और नरेंद्र की चेतना में नए जगत की अनुभूति होने लगी। वे देखने लगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म से ओतप्रोत है। भावावस्था में वे घर लौटे। भोजन करते समय उन्हें सभी वस्तुओं में ब्रह्मानुभूति होने लगी। रास्ता चलते चलते उन्होंने देखा कि गाड़ियां, घोड़े, भीड़ भाड़ वे स्वयं मानो एक तत्व के बने हैं। कुछ दिनों के बाद क्रमशः उनकी इस अनुभूति में तीव्रता थोड़ी कम हुई, परंतु अब भी वे जगत को मात्र एक स्वप्न के समान ही देख पाते थे। कलकत्ता के सार्वजनिक पार्क में घूमते हुए एक बार उन्होंने वहां के रेलिंग पर सिर ठोंक कर देखा कि सचमुच ही उसका अस्तित्व है अथवा मन कल्पना मात्र है। इस बार उन्हें अद्वैत की थोड़ी झलक ही मिली थी, जिसकी पूर्ण अनुभूति पर उन्हें परवर्ती काल में काशीपुर में होने को थी। श्री रामकृष्ण के शिष्यगण जब उनकी उक्तियों को स्वीकार करने के पूर्व उनके आचरण की परीक्षा लेते थे तो उन्हें बड़ा आनंद होता था। वे कहा करते थे, जैसे व्यापारी लोग अपने सिक्कों की जांच करते हैं, वैसे ही तुम लोग मुझे ठोंक बजा कर देख लेना। पूरी तौर पर परीक्षा किए बिना मेरी बात पर विश्वास न करना। शिष्यों ने सुन रखा था कि आध्यात्मिक अनुभूतियों के फलस्वरूप उनकी स्नायु प्रणाली में बड़ा परिवर्तन आ गया है और वे सोने, चांदी आदि किसी भी धातु का स्पर्श सहन नहीं कर सकते। एक दिन श्री रामकृष्ण कलकत्ता गए हुए थे और मौका देखकर नरेंद्र ने उनके बिस्तर के नीचे एक सिक्का छिपा कर रख दिया। कलकत्ता से लौटने के पश्चात जब श्री रामकृष्ण बिस्तर पर बैठे तो पीड़ा से चिल्ला उठे, मानो उन्हें किसी कीड़े ने काट खाया हो। बिस्तर उठाने पर नीचे छिपे सिक्के का पता चला। दूसरी ओर ठाकुर भी कभी कभी नरेंद्र की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन जब दक्षिणेश्वर आए तो श्री रामकृष्ण ने उनकी और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कुशल तक नहीं पूछा। एक सप्ताह बाद पुनः आने पर ठाकुर ने उनके प्रति वैसी ही उदासीनता दिखाई। तीसरी और चौथी बार आने पर भी श्री रामकृष्ण का व्यवहार उदासीनता वाला ही रहा। ऐसे ही महीना भर बीत जाने के बाद एक दिन उन्होंने नरेंद्र को निकट बुलाकर पूछा, अच्छा, मैं तो तेरे साथ जरा भी बात नहीं करता, तो तू बतला, तू यहाँ क्यों आता है? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको देखने की इच्छा होती है, इसलिए चला आता हूँ। मैं यहाँ आपकी बातें सुनने को नहीं आता। सुनकर रामकृष्ण आनंद विभोर हो उठे और हर्षातिरेक में शिष्य को आलिंगन पास में बांधते हुए बोले, मैं तो तेरी परीक्षा मात्र ले रहा था, देख रहा था कि उपेक्षा दिखाने पर कहीं तू भाग तो नहीं जाएगा। तेरे जैसा आधार ही इतना सहन कर सकता है। दूसरा कोई होता तो कभी का भाग चुका होता। एक अन्य समय श्री रामकृष्ण अपनी साधनाओं एवं अतीन्द्रिय अनुभूतियों द्वारा प्राप्त सिद्ध समूह का नरेंद्रनाथ के अंदर संचार कर देना चाहा। नरेंद्र को ठाकुर की इन उपलब्धियों के विषय में रति भर भी संदेह न था। उन्होंने पूछा, क्या उनसे मेरे ईश्वर प्राप्ति में कुछ सहायता मिल सकेगी? श्री रामकृष्ण ने नहीं करते हुए कहा कि उनके आचार्य के रूप में भावी कार्यों में सहायक सिद्ध होगी। इस पर नरेंद्र ने कहा, तो पहले ईश्वर लाभ हो जाए, फिर इस अलौकिक सिद्धियों को लेने या न लेने के बारे में सोचा जाएगा। उन्हें अभी स्वीकार कर लेने पर संभव है कि
मैं ईश्वर को ही भूल जाऊं और अपने स्वार्थ के लिए उनका दुरुपयोग कर सर्वनाश ही कर बैठूं। अपने प्रमुख शिष्य की अटल भक्ति देखकर श्री रामकृष्ण को अतीव आनंद हुआ। युवक नरेंद्रनाथ के व्यक्तित्व गठन के कई उपादान कार्यशील थे। इनमें सर्वप्रमुख थी उनकी जन्मजात आध्यात्मिक प्रवृत्तियां, जो श्री रामकृष्ण के संपर्क में आकर अभिव्यक्त होने लगी थी, परंतु उनका युक्तिपरक मन इनके खिलाफ तीव्र विद्रोह करता था। दूसरा उपादान था उनके उच्च विचार एवं सत्कर्म की आदत, जो उन्हें भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में पगी अपनी माता से विरासत में मिली थी। तीसरा था उनका उदारवादी दृष्टिकोण। सत्य के प्रति सम्मान का भाव, चाहे वह कहीं से भी क्यों न मिले। वह तत्कालीन हिंदू धर्म के विश्वासों एवं सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति उनका समालोचनात्मक दृष्टिकोण, ये चीजें उन्होंने अपने आंग्ल शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा से प्राप्त पिता से सीखी थी तथा पाश्चात्य सभ्यता के पश्चात उनके संपर्क से और भी दृढ़ हो गई थी। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात हुआ तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के संस्थानों में पाश्चात्य विज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई होने लगी थी। शिक्षित हिंदू नवयुवक पाश्चात्य चाकचिक्य से सम्मोहित होकर इन नई रोशनी में अपने विचारधारा गढ़ने लगे। नरेंद्र भी इस प्रभाव से वंचित न रह सके। विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक पद्धति के प्रति उनकी असीम श्रद्धा थी और वे श्री रामकृष्ण की दिव्य अनुभूतियों को इस कसौटी में कसते। वर्ड्सवर्थ, शैली आदि अंग्रेज कवि उनकी भावनाओं को उभार देते। स्नायु प्रणाली, मस्तिष्क एवं मेरुदंड की क्रिया समझने के लिए उन्होंने पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया ताकि वे श्री रामकृष्ण की समाधियों के रहस्य को भेद को समझ सकें, परंतु इन सबसे उनकी आंतरिक अशांति को बढ़ावा ही दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल के धर्म पर 3 निबंध ने उनकी बाल सुलभ आस्तिकता एवं ब्रह्म समाज में विकसित आशावाद को हिलाकर रख दिया। प्रकृति एवं मानव में निहित बुराइयों की समस्या उनके चिंतन में घर कर गई। इनका ये सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता की अच्छाइयों के साथ सामंजस्य न कर पा रहे थे। ह्यूम के संदेहवाद और हर्बर्ट स्पेंसर के अज्ञेयवाद के सिद्धांत उनके मन में गहराई से बैठ गए और दार्शनिक दृष्टि से वे एक अज्ञेयवादी हो गए। प्रारंभिक भावुकता और नवनुराग के शेष हो जाने पर उनका मन एक विशिष्ट प्रकार की शुष्कता से भर गया। अब वे अपनी पुरानी प्रार्थनाएं एवं साधनाएं जारी रखने में भी अक्षम हो गए थे। उनके मन में एक तरह की ऊब आ गई थी, परंतु वह उनके हंसमुख स्वभाव के आवरण में छिप कर रह गई थी। जीवन के इस कठिन मोड़ पर संगीत उनका परम सहायक था, क्योंकि वह भाव विभोर कर देता था, अदृश्य सत्ता की एक झलक प्रदान करता था और इसके फलस्वरूप उनकी आंखें बहुधा नम हो जाया करती थी। नीरस पढ़ाई में नरेंद्र की ज़्यादा रुचि न थी, फिर भी वे ग्रंथ पाठ का अंतर्ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष संपर्क की अपरोक्षानुभूति को अधिक महत्व देते थे। वे जीवन द्वारा जीवन एवं विचार के द्वारा विचार को प्रज्वलित होना अधिक पसंद करते थे। उन्होंने अपने कॉलेज के एक मित्र ब्रजेंद्रनाथ शील की सहायता से शैली की अध्ययन किया, जो उक्त कवि के बहुदेववाद, निराकार प्रेम तथा उनकी मानववाद की धारणाओं पर अनुरक्त थे। आगे चलकर ब्रजेंद्रनाथ अपने काल के प्रमुख दार्शनिक हुए।
अब नरेंद्र को यह ब्रह्मांड एवं निर्जीव निर्मम यंत्र माला के स्थान पर एकत्व का आध्यात्मिक सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होने लगा। इसके अतिरिक्त ब्रजेंद्र नाथ ने उनके समक्ष वेदांत के ब्रह्म, हेगल के सार्वलौकिक प्रज्ञा एवं फ्रांसीसी क्रांति के स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व के संदेश का परस्पर सामंजस्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सार्वलौकिक प्रज्ञा की उत्कृष्टता, व्यक्तिवाद का खंडन तथा नैतिकता के सिद्धांत स्वीकार कर लेने से नरेंद्र को संदेहवाद एवं जड़वाद पर बौद्धिक विजय तो मिल गई, परंतु मानसिक शांति अब भी उनसे कोसों दूर था।